तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत ही भाभी के रोमांटिक सीन के साथ में होती है, जहां पर भाभी अपने छोटे छोटे अंडरगारमेंट के साथ नहा रही थी कि उसे बाहर से एक लड़की श्रद्धा देख रही थी। वो भाभी के कार्यक्रम को देखकर अपने हाथों से गुफा की खुदाई करने लगती है और अपने आप को सुख देने लगती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम भाभी को उसके पति के साथ में देखते हैं, जहाँ पर उसका पति उर्मिला को आवाज लगाता है। वो बोलता है, उर्मिला खाना बना रही हो या अनाज उगा रही हो? सुबह से दोपहर हो गई लेकिन तुम्हारा अभी तक डिब्बा पैक नहीं हुआ। तब उर्मिला बोलती है, बस बस हो गया, लेकर आती हूँ। उर्मिला का पति लंच लेकर घर से बाहर निकलने ही वाला था कि बाहर से श्रद्धा आवाज लगाती है। वो बोलती है, भाभी एक कप चीनी मिलेगी क्या? ये देखकर उसका पति वहाँ पर रुक जाता है। वो भी श्रद्धा को देखने लगता है और श्रद्धा की खूबसूरती का दीदार करने लगता है। वो बोलता है, हमको डांटो और सबको बांटो, औरतें एक रुपया तक नहीं छोड़ती है और तुम यहाँ पर सारा राशन लुटाने के ऊपर तुली हुई हो। नाराज होकर उर्मिला का पति वहाँ से चला जाता है। तब श्रद्धा उसके पास आती है और भाभी की खूबसूरती के दर्शन करने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो श्रद्धा को आदमियों में नहीं बल्कि उर्मिला भाभी में इंटरेस्ट हो। भाभी उसके लिए चीनी लेकर आती है। भाभी बोलती है, तुम्हारे घर पर चीनी नहीं है तो तुमने चाय भी नहीं पी होगी। ऐसा करो, 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। लेकिन श्रद्धा उन्हें चाय बनाने के लिए मना करती है, जिसके बाद भाभी श्रद्धा से बोलती है, चलो अब तुम घर जाओ और चाय पीना आराम करना। लेकिन श्रद्धा बोलती है, भाभी मैं भी आपकी मदद करूँ, चाय वाय तो चलती रहेगी। जिसके बाद वो भाभी की मदद करने के लिए उसके कपड़े सुखाने में साथ देने लगती है। भाभी तो कपड़े फैलाने में व्यस्त थी, लेकिन श्रद्धा भाभी के छोटे छोटे कपड़ों से अपने आप को सुख देने लगती है। श्रद्धा की एक नजर भाभी के ऊपर तो दूसरी नजर भाभी के छोटे छोटे कपड़ों पर थी, जिन कपड़ों को लेकर वो अपने आप को चरम सुख दे रही थी। अब रात होती है, तब भाभी अपने पति का रूम में इंतजार करने लगती है। भाभी का पति काफी ड्रिंक करके आता है और भाभी से रोमांटिक होने लगता है। भाभी बोलती है, आज फिर पी कर आए हो? तब उसका पति बोलता है, हाँ उस तरह जिस तरह तुम आज भी मेरे लिए तैयार नहीं हुई हो। वो बोलता है, तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारा सजना संवरना कितना पसंद है, लेकिन फिर भी तुम आज बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हो। फिर भाभी बोलती है, ठीक है अभी मैं तैयार होकर आती हूँ। इसके बाद भाभी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पति भाभी का हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसके साथ जबरदस्ती ही रोमांटिक कार्यक्रम करने लगता है। यहाँ पर उसका पति भाभी की अच्छे से गुफा की खुदाई करता है और उसके साथ रोमांस करता है। यहाँ पर हमें दोनों को पलंग तोड़ते हुए दिखाया गया है। अब उनका ये कार्यक्रम चल ही रहा था कि पीछे से श्रद्धा भाभी उन्हें ये सब करते हुए देख लेती और नाराज होने लगती है। शायद श्रद्धा भाभी का दिल भी अब उर्मिला भाभी पर आ चुका था। वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर उर्मिला भाभी और उसका पति दोनों चरम सुख पा लेते हैं। घर पहुँचने पर श्रद्धा भाभी अपने फादर के पास जाती है। तब उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा तुमने सोचा है कभी कॉलेज के बाद क्या करना है? तब श्रद्धा बोलती है, बाबूजी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन श्रद्धा भाभी से पूछ लेती हूँ वो क्या बोलती है। तब उसके बाबूजी बोलते हैं, ठीक है बेटा, श्रद्धा तो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो कोई सुझाव देगी तो अच्छा ही देगी। श्रद्धा के बाबूजी ये भी बोलते हैं, बेटा मैं 4 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी सामान की जरूरत है तो मुझे बता देना, मैं अभी लाकर दे देता हूँ। श्रद्धा बोलती है, ठीक है बाबूजी, मैं आपको लिस्ट बनाकर दे देती हूँ जो जो सामान खत्म है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं रात में श्रद्धा घर में अकेली होती है तो उसके दिमाग में खुरापात आने लगती है, क्योंकि उसे भाभी और भैया के कार्यक्रम को उसने देख लिया था, जिस वजह से उसके दिमाग में केवल वही घूम रहा था। इसलिए वो तैयार होकर भाभी के पास जाने के बारे में सोचने लगती है। वो नए नए आइडिया बनाते हैं ताकि भाभी के पास जाकर उन्हें इम्प्रेस करके उनके साथ कुछ रोमांस कर सके। इसके बाद श्रद्धा भाभी के पास एक साड़ी लेकर पहुंच जाती है। वो बोलती है, भाभी आप मुझे इस साड़ी को पहनना सिखा दीजिए क्योंकि मुझे कॉलेज की फेयरवेल में पहनना है। फिर क्या था, भाभी भी उसे साड़ी पहनाने लगती है और उसके साथ रोमांटिक होने लगती है। यहाँ पर हमें कुछ पता चल पाता इससे पहले ही दोनों की कहानी इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों गुफा की खुदाई करने ही वाले थे कि तभी उर्मिला भाभी चुटकी बजाती है। दरअसल श्रद्धा भाभी ये सब अपने गोल्डन सपने में देख रही थी। चुटकी बजते ही उसकी आंख खुलती है तो उसकी आंखों से ये चश्मा हट जाता है। साड़ी पहनने के बाद श्रद्धा काफी खुश होती है और भाभी के गले से लग जाती है। यहाँ से वो अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुँचने पर वो अकेले में बैठकर किताबें पढ़ रही थी। तभी श्रद्धा के बाबूजी आते हैं। वो बोलते हैं, बेटा तुमने कुछ पैसे मांगे थे ना, ये लो,
और हाँ, जो सामान चाहिए तुम पड़ोसी विनोद से बोल देना, वो तुम्हें सब लाके दे देगा। अब मैं निकल रहा हूँ और 2-4 दिन के बाद ही आऊंगा। अब श्रद्धा घर पर अकेली रह जाती है। उसके पास बस एक ही कमी थी, वो थी उर्मिला भाभी की। वो उसके सपनों में खो चुकी थी। वो ऐसे तड़प रही थी जैसे बिन पानी एक मछली तड़पती हो। सुबह होने पर उर्मिला भाभी तैयार हो रही थी। तभी वहाँ पर हम श्रद्धा को देखते हैं। वो बोलती है, भाभी तुम तैयार नहीं है क्या? उर्मिला अपने पति से बोलती है, आज मुझे इसकी फेयरवेल में जाना है। तो उसका पति बोलता है, ठीक है तुम निकल जाओ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हम उसके पति को देखते हैं, जिसने शायद किसी भाभी को घर पर बुलाया था। शायद उसका लव अफेयर चल रहा था। वहाँ पर हम एक सुंदर सी भाभी को देखते हैं जो गेट नॉक करती है। तभी विजय दरवाजा ओपन करता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। भाभी उसके साथ रूम में अंदर चली जाती है। वो कुछ करते इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।